सच्ची रामायण, लेखक पेरियार ईवी रामासामी। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। विष्णु के अवतार। उसके 9 अवतार हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कूर्मावतार, गंगा अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बलराम अवतार। कहा जाता है कि इन सभी 9 अवतारों का उद्देश्य ब्राह्मणों की ओर से उनके दुश्मन द्रविड़ राजाओं राक्षसों को मारना है। इन 9 अवतारों में से ब्राह्मणों ने राम के अवतार को अपनी रामायण की कल्पित कथा का आधार बनाया है। रामायण की यह कथा नंबी आंदर, नंबी तथा दूसरे शैव संतों पर आधारित पेरिया पुराणम के अनुरूप ही है। शैवों ने ईश्वर भक्ति से प्रेरित होकर लीलामृतम के अनुरूप पेरिया पुराणम की रचना की, जिसमें वैष्णव संतों की कहानी है जो कि उस समय मौजूद थे। किंतु रामायण की कथा शैव संतों के कंड पुराण से ली गई है। दोनों में सिर्फ नामों का ही अंतर है। रामायण की रचना द्रविड़ों राक्षसों के खिलाफ ज्यादा घृणा पैदा करने के लिए की गई है। इतनी घृणा कंड पुराण में प्रदर्शित नहीं की गई है। रामायण से काफी पहले कंड पुराण की रचना हुई और इसलिए इसे एक ही व्यक्ति ने लिखा है। क्योंकि रामायण बहुत बाद में अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा लिखी गई, इसलिए उसकी कहानी में ही कई जगह विरोधाभास है। रामायण के प्रमुख पात्र राम और सीता के बारे में जो वर्णन किया गया है, उसके हिसाब से उन्हें बहुत ही नीच चरित्र का दिखाया गया है। राम के जीवन का इतिहास 5 वर्ष के बालक के रूप में ताड़का के वध से शुरू होता है और उसकी शादी 6 साल की उम्र में हो जाती है। उपरोक्त 2 घटनाओं के कारण राम को सामने लाने का कोई कारण नहीं था। जब राम 18 वर्ष का था, तब उसके पिता दशरथ ने उसे अयोध्या का राजा बनाने के लिए उसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया, जबकि दोनों भलीभांति जानते थे कि अयोध्या पर सिर्फ कैकेयी और उसके बेटे भरत का अधिकार है, जो कि उसके उत्तराधिकारी थे, क्योंकि दशरथ ने कैकेयी को इसके बारे में वचन दिया था। हमें यहाँ दशरथ के षड्यंत्र से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि दशरथ न तो उत्तम व्यक्तित्व युक्त था और न ही कोई सैद्धांतिक पुरुष। यहाँ हमारा सिर्फ इस बात से संबंध है कि राम को चारित्रिक दोषों से सर्वथा मुक्त माना गया है और ऐसे प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति उसे एक सत्यवादी और वीर योद्धा माने। लेकिन राम को सत्यवादी और वीर योद्धा क्यों माना जाए? धर्माधिकारियों, राम और राम भक्तों सहित अब तक किसी भी व्यक्ति ने इस समस्या का संतोषपूर्ण समाधान नहीं किया है। यहाँ तक कि श्री सी राजा गोपालाचार्य ने अंग्रेजी पुस्तक एम्पर्स सन नामक पुस्तक में उपरोक्त दोषों का संतोषपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब हम सीता की ओर रुख करें। सीता का जन्म ही प्रश्न के घेरे में है। उसके माता पिता का पता नहीं है और वह जंगल में पाई गई। इसके बारे में भी कई तरह की बातें प्रचलित है। वाल्मीकि के अनुसार सीता ने स्वयं स्वीकार किया है, जैसे ही मैं पैदा हुई मुझे जंगल में फेंक दिया गया। राजा जनक को मैं मिली, वही मुझे उठाकर लाए और मेरा लालन पालन किया। जब मैं रजस्वला हुई, तब कोई भी राजकुमार मुझसे शादी करने को इसलिए राजी नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे जन्म के साथ यह कलंक जुड़ा हुआ था। जब जनक को सीता के लिए उपयुक्त वर नहीं मिला, तो उसने अपने मित्र विश्वामित्र को सीता के लिए उपयुक्त वर की तलाश में मदद करने को कहा। विश्वामित्र इस 5 साल के बालक राम को जनक के पास लेकर आया और उसकी सीता से शादी करा दी, जो उस समय कम से कम 25 साल की थी, और उसने इस बेमेल विवाह के बारे में अपना मुंह तक नहीं खोला। एक अन्य रामायण, वाल्मीकि रामायण नहीं, में यह कहा गया है कि राजा जनक की पत्नी विवाह से पहले विवाह स्थल पर आई और वहां मौजूद लोगों से मुखातिब होकर जोर से चिल्लाई, महानुभाव, आज आप यहाँ जमा हुए हैं। आप सब लोग इस अन्यायपूर्ण समारोह को अपने सामने होते हुए कैसे देख रहे हैं? दुल्हन के अयोध्या पहुंचने पर भरत ने सीता को नापसंद किया। वाल्मीकि के अनुसार यह बात खुद सीता ने बताई थी।
जब राम ने जंगल जाने से पहले सीता को अयोध्या में ही रहने को और भरत को खुश रखने को कहा तो सीता ने बहुत असम्मानजनक और अपमानजनक तरीके से कहा, मैं क्या करूं? भरत मुझे पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? सीता के इन विचारों के अलावा वाल्मीकि ने भी सीता की ओर से जो कहा है वह इस प्रकार से है। हे राम, तुम वीर योद्धा नहीं, तुम नपुंसक हो। तुम चाहते हो कि मैं भरत के साथ व्यभिचार करूं जैसे कि मैं कोई वैश्य हूं, ताकि तुम अयोध्या का राजा बनने का लाभ उठा सको। उस समय राम 17 वर्ष का था। वाल्मीकि ने कौशल्या के मुंह से जो वर्णन किया है वह इस तरह से है। मतलब, जब राम जंगल जाने से पहले अपनी माँ कौशल्या से आज्ञा लेने गया, तब कौशल्या ने कहा, तुम्हारे पिता और मेरे पति दशरथ और कैकेयी ने मेरे साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया है। मैंने इन 17 साल में बहुत बर्दाश्त किया है, पर तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय राम 17 साल का था। जब विश्वामित्र ने दशरथ से अपने बड़े बेटे राम को ताड़का का वध करने के लिए उसके साथ जंगलों में भेजने का निवेदन किया, तो दशरथ ने उसे यह उत्तर दिया, हे ऋषि, मेरी गोद में खेलता हुआ राम अभी शिशु है, अभी उसका मुंडन संस्कार भी नहीं हुआ। इतने छोटे शिशु को मैं युद्ध के लिए कैसे भेज दूं? इससे स्पष्ट है कि विवाह के समय राम केवल 5 वर्ष का था। इस तरह यह स्पष्ट है कि सीता, जो उस समय पूरी तरह जवान थी, राम जैसे छोटे बच्चे के साथ शादी करने को राजी हो गई, जो उस समय सिर्फ 5 साल का ही था। इसीलिए वह अपने पति राम से हमेशा ही असम्मानजनक व्यवहार करती थी। फिर वनवास जाने के पहले जब राम ने सीता से बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषण त्यागने एवं तपस्वी के समान वल्कल चीर धारण करने को कहा, तब उसने अस्वीकार कर दिया। तब उसकी सास कैकेयी ने राम को तापस वेश में देखकर अपनी बहू सीता से पहले से पहने हुए बहुमूल्य वस्त्र तथा आभूषणों के ऊपर ताप सूचित वस्त्र पहन लेने को कहा। जब राम ने शिकार करने के लिए कपटी हिरन का पीछा किया और उसे मार डाला, तो मरने से पहले हिरन हे लक्ष्मण चिल्लाया। तब सीता ने लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि राम पर कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, शीघ्र जाओ और देखो क्या बात है। इस पर लक्ष्मण ने उसे उत्तर दिया, हे माता, यह उसी कपटी हिरन की आवाज है, चिंता न करो, राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वह बहुत शक्तिशाली है। उसने हिरन को मार डाला होगा और वही हिरन इस प्रकार चिल्ला रहा है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मण ने अपनी शक्ति तथा योग्यतानुसार सीता को समझाया, किंतु वह संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद सीता ने कहा, अरे पापी, क्या तू समझता है कि राम की मृत्यु के पश्चात तू मेरे साथ आनंद ले सकता है? क्या भरत ने इसी उद्देश्य से तुझे मेरे साथ वन में भेजा है कि भरत और तू स्वयं मेरे साथ भोग विलास कर सको? यह सुनकर लक्ष्मण शीघ्र ही राम की सहायता करने चला गया। जब हम सीता के बारे में कुछ बताते हैं तो इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि ऐसा हम सीता का अपमान करने की दृष्टि से करते हैं। पाठकों को यह ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मैं जोर देकर कहता हूँ। हम सीता के वजूद को कभी स्वीकार नहीं करते हैं, विशेषकर जैसा रामायण में बताया गया है। हम सीता के अस्तित्व को काल्पनिक मानते हैं। यही नहीं, यह कल्पना भी मूर्खता पर आधारित है। रामायण लेखक ने सीता को कहीं भी एक पवित्र स्त्री, वीरांगना अथवा संवेदनशील स्त्री के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, न ही कम से कम ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है जो खुद के चरित्र को बचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कुछ बताने की जहमत लेखक ने नहीं उठाई है। उल्टे जानबूझकर यह बताया गया है कि वह चरित्रहीन है। इसके अलावा यह कि रामायण न केवल एक कपोल कल्पना है, बल्कि यह काल्पनिकता और असंभव परिस्थितियों पर आधारित है।